प्यारे बच्चों, नमस्कार। 8.4 का 3 का 1 देखेंगे क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमको साइन स्क्वायर 63 डिग्री दिया हो और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री दे रखा है और कॉस स्क्वायर 17 डिग्री दे रखा है और प्लस साइन कॉस स्क्वायर 73 डिग्री दे रखा है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला सवाल है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, सॉल्व करना शुरू कर दो। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इसको क्या कर दो, इसको कर दो आप, है ना, साइन में कन्वर्ट कर दो, है ना, क्या कर दो, ऐसे कर दो, मतलब है ना, इसको आप साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री घटाओगे तो आपको ये आ जाएगा। इसको घटाते हो आप ऐसा सोचा करो कि अगर ये समझ में नहीं आता 63 डिग्री यहाँ कहाँ इस कैसे आया, आप एक काम करो, 90 में 63 को 27 को घटा दो, 63 आ जाएगा। ऐसा सोच लो, ठीक है ना। या ऐसा यहाँ है जो उसी से संबंधित दिया होता है, क्योंकि है ना ये 63 डिग्री हमारा न्यून कोण है। फिर उसी तरह सेम नीचे को करेंगे, आप कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है प्लस, ठीक है। अब ये कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर 33 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर आप जब 90 डिग्री में 73 डिग्री को घटाएगा तो 17 डिग्री देगा। आप क्या करो, 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री घटाओ तो क्या देगा आपको, क्या दे देगा, है ना, 73 दे देगा। तो समझ में आ रहा है क्या बात है। अब इस ये क्या होगा, साइन 90 डिग्री में थीटा क्या होता है, हम क्या जानते थे, साइन, ये ऐसे ही लिख रखे हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। उसी तरह कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है, साइन थीटा। तो इस बात को लेकर आप चलते रहें, तो ये क्या हो जाएगा आपको, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। अब देखिए ये हमारा जो है ना एंगल दोनों समान है, यही होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। 17 डिग्री प्लस क्या होगा, साइन स्क्वायर 17 डिग्री। तो दोनों का मान क्या होता है, इसका भी मान आपका 1 और नीचे वाला का भी मान 1, तो क्या हो जाएगा, 1 आ गया। सिंपल बात है। अगर हम वहीं बात करें किसका, एक और क्वेश्चन है 2 नंबर का। 2 नंबर का क्या कह रहे हैं, 2 नंबर का कहता है कि साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री, कॉस 65 डिग्री और प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। तो इसको करना कुछ नहीं है, एक को चेंज कर कीजिए, तो क्या होगा, साइन 25 डिग्री है ना, कॉस को चेंज कर दे, क्या लिए कॉस, है ना, 90 डिग्री माइनस 25 करिएगा तो क्या आएगा, 65 आ जाएगा। 90 में 50 20 घटाइए तो 60 डिग्री, यानी 65 डिग्री प्लस। उसी तरह एक को चेंज कर दीजिए, कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री दे दीजिए, आपको है ना ये 25 डिग्री आ जाएगा। उसी तरह यहाँ क्या लिखना है, साइन 65 डिग्री। तो ये जब आप ये को गुना करोगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फार्मूला लगाओगे, कॉस 90 डिग्री में थीटा साइन थीटा होता है, तो उस थीटा की जगह पे ये है, दे देना क्या, साइन 25 डिग्री। तो ये साइन क्या होगा, 25 डिग्री होगा, क्योंकि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का जगह पे 25 डिग्री है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा यानी थीटा कॉस है ना, साइन हो गया। तो उसी तरह यहाँ भी, तो प्लस उसी तरह क्या होगा, कॉस ये साइन में आ जाएगा ना, ये आपका आ जाएगा साइन में, तो क्या हो जाएगा ये, है ना, साइन में हो जाएगा ना, हाँ साइन में हो जाएगा। या इसको आप क्या करते हैं, कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो इसको आप क्या कर दो, ये अभी फ़िलहाल इस हिसाब से तो आपका साइन आ जाएगा, साइन 65 डिग्री प्लस ये क्या इंटू क्या होगा, साइन 65 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका आ गया। तो ये आपका साइन स्क्वायर 25 डिग्री, है ना, और ये आपका क्या होगा, साइन स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक है।
हम जो थोड़ा सा रूट चेंज हो गया था मेरा, इसलिए आप एक काम कर सकते हो, इसको चेंज कर लो साइन में या कॉस में चेंज कर लो। कॉस में चेंज करोगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, है ना, क्या आ जाएगा ये साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से क्या कर दो 25 माइनस कर दो, तो क्या होगा ये साइन स्क्वायर 25 डिग्री और ये होगा आपका कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, जो कि हमारा क्या होगा दोनों फॉर्मूला जब सेम होता है एंगल तो हमारा क्या होता है एक होता है। इसलिए एक स्टेप बढ़ाने के लिए सॉरी, आप आगे क्या करना है चेक कर लेना है, टेंशन नहीं है। ये हमने आपको 3 का 1 पार्ट और 2 पार्ट क्लियर करा रखा है। ठीक है, धन्यवाद। तो क्वेश्चन नंबर 4 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोल रहा है क्या 9 सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा या ए हो गया माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। तो सिंपल सा बात है, इसको अगर सॉल्व करना है तो एक हमने फॉर्मूला बताया नहीं तो जानते हैं कि इसे 9 सेक स्क्वायर ए है माइनस 9 10 स्क्वायर ए है। ठीक है, आप क्या करो 9 कॉमन ले लो, जैसे 9 कॉमन लेते हो तो क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो हम जानते क्या हैं, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। तो ये फार्मूला आपको क्या करना है अप्लाई कर देना है। तो 9 इंटू क्या होगा 1 तो बराबर क्या होगा 9 होगा। तो सो दिस इज राइट आंसर, बी इज बिफोर, है ना, बॉल। ठीक है, धन्यवाद। अब जैसे मान लीजिए कि हमको 4 का 2 नंबर का क्वेश्चन बताया गया कि है ना, तो ये आपका दिया 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, तो ये किसके बराबर होगा। तो आप क्या करो बनाना शुरू करो, कर दो, क्या होगा 1 प्लस, है ना, 1 + tan थीटा है तो 1 + tan थीटा को क्या लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। किसको लिखे, इसको लिखे, यहाँ इसको अभी लिख रहे हैं, इस लाइन को यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, इसको हमने यहाँ, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, और क्या होता है cot थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। सबका एक से एक अपना रिलेशन है, हम वो सब रिलेशन बताते जाएंगे, सिर्फ आप हमें है ना फॉलो कीजिए। ये आपका होगा 1 + कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस क्या होगा 1/साइन थीटा, है ना। पीछे में हमने बताया था कि कॉस का इन्वर्स जो होता है साइन होता है और सेक का इन्वर्स कॉस 1/cos होता है। आप क्या कर लो, इस दोनों इसको अलग में अपना भिन्न का जोड़ बना लो और उसको अलग कर लेना, cos थीटा प्लस साइन थीटा होगा ना, हाँ साइन थीटा प्लस 1, ठीक है, इंटू उसी तरह क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, क्या होगा 1 साइन थीटा होगा प्लस, क्योंकि इसको गुना कर देंगे, और cos थीटा होगा माइनस क्या होगा 1 होगा। ठीक है, आप क्या कर दो गुना कर दो, ठीक है, गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा नीचे वाले से गुना हो जाएगा, ऊपर वाले से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए है, इसको ए मान लो, इसको भी आप ए मान लो, और इसको बी मान लो, इसको मान लो बी। ठीक है, तो ये हो जाए कुछ ऐसे cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा क्या होगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको आप बनाना शुरू करते हैं, तो बस इसको तोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1 बटा क्या होगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। आप क्या करो
इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 होगा तो 1 प्लस है ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो सिंपल बात है, यहाँ माइनस भी था तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया जैसे, तो यहाँ क्या होगा खत्म, मतलब नहीं घट के 0 आ जाएगा, ये वाला बात है, ये दोनों घट के क्या है और 0 के बराबर आ जाएगा। तो आपको क्या होगा ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटा कॉस थीटा साइन थीटा कट जाएगा, तो आया क्या हमको 2 आया ना, ये हमारा 2 है ना, सी हो जाएगा आपका, C4 कैट इज राइट आंसर। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों आज हम इसमें फिर क्या देखेंगे, 4 का 3 नंबर क्वेश्चन। तो फिर क्या कह रहा है इसमें सेक ए प्लस 10 है ना इंटू क्या है 1 माइनस साइन ए। तो हम इसे क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ क्या कहता है, यहाँ आपने क्या करनी है, यहाँ आपको सेक को क्या करना है पहले लिख लो, क्या होगा उससे आपको तकलीफ नहीं होगी, आप लिखते जाओ। ठीक है, 1 माइनस साइन ए, तो क्या होगा इसका 1 अपॉन है ना कॉस ए लिख सकते हो, गुड लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ठीक है, 1 माइनस साइन ए, ठीक है, क्योंकि ये इसका फार्मूला होता है और ये इसका इन्वर्स होता है, ये फार्मूला ही होता है। ठीक है, तो आप अगर उसको अंदर का एलसीएम ले लो, कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, कॉस ए घट के 1 आ जाएगा, 1 से गुना होगा 1 हो जाएगा, कॉस ए घट के 1 आएगा, 1 को साइन से गुना करेंगे तो साइन ए हो जाएगा। तो आपका क्या निकल के आएगा इंटू 1 माइनस साइन ए। तो आप जानते ही हो 1 प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो कुछ ऐसा हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाता है। तो अब इसका भी हम फार्मूला जानते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला था कॉस स्क्वायर ए, जो कि है ना आप जानते ही हैं पहले से, कॉस ए खत्म, तो आया क्या आपको कॉस ए आया। ठीक, आपका हो गया कॉस ए, यानी डी फॉर डॉग, यानी आपका डी आंसर सही है। धन्यवाद। इसी का फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है 1 प्लस 10 स्क्वायर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है किसके बराबर होगा। सिंपल बात है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर है, इसका फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर, इसका हो जाता है 10 स्क्वायर आप ये फार्मूला याद रखना कि एक फार्मूला 10 बराबर ए बराबर सेक ए बटा कोसेक ए भी होता है, इसको भी क्या करना है याद रखना, हमेशा के लिए याद रखना है ना। यदि आप 10th में मैथ में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो धन्यवाद। अगर समझ में आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं वीडियो को। ठीक है, धन्यवाद।